जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस इवेंट में, इस सेशन में जो है, हम इंडियन आर्मी के नर्सिंग असिस्टेंट के वैकेंसी के बारे में पूरा बात करने वाले हैं। बिल्कुल ये बात कई बच्चों का है कि सर ये परमानेंट वैकेंसी है क्या? बिल्कुल हाँ, परमानेंट वैकेंसी है। ये आपका परमानेंट वैकेंसी है और 2025 में जो है इसकी वैकेंसी आने वाली है। फैब के वक्त में ही आपको देखने को मिल जाएगा और अप्रैल के आसपास जो है इसका एग्जाम भी होगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है उन सभी बच्चों के लिए जिनके 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। तो ये सारा एलिजिबिलिटी मैं बताऊंगा, सारा कुछ जो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं और आप एक जो है पूरी जानकारी यहां पर प्राप्त करेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो जानकारी बताने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि योद्धा बैच हमारा इंडियन आर्मी का जो है जीडी क्लर्क, टेक और एनए यानी नर्सिंग असिस्टेंट, इन सब की हमारी ऑफलाइन बैचेज आ चुकी है 25 नवंबर से। और यह चल कहां पर आ रहा है? तो ये चल रहा है मंगल टावर, रतनाड़ा, जोधपुर, राजस्थान। तो मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान में ये बैच चल रही है, फाइनल सिलेक्शन की तरफ ले चलेगी और एकदम डिटेल में हम इसमें आपको पढ़ा रहे हैं। अब आते हैं सबसे पहले कि सर ये होता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले याद रखिएगा कि आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम जैसे ही क्लियर करते हो तो फिर आपकी पीएफटी होती है, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, फिर मेडिकल, फिर आपकी जो है मेरिट बनती है और मेरिट में नाम है तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। सर इसमें जो है ना, यहां पर अगर मैं बात करें नर्सिंग असिस्टेंट की, सर यहां पर एग्जाम किस प्रकार से होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम पैटर्न आपके सामने है। जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आते हैं। याद रखना, एक क्वेश्चन हमेशा 4 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने का होता है? 4 नंबर का। तो यहां पर 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के, यानी ये टोटल हो गए 40 नंबर के। 5 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, यानी ये हो गए आपके 20 नंबर के। 5 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, यानी ये हो गए आपके 20 नंबर के। और यहां पर देखोगे तो 15 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, यानी ये आपके हो गए कितना? तो यहां पर ये हो गए 60 नंबर के। और 15 क्वेश्चन ही याद रखोगे तो ये आते हैं केमिस्ट्री के, ये भी हो गए आपके 60 नंबर के। यानी टोटल अगर आप देखोगे तो ये आपके टोटल 60 60 60 60 120 और 120 और 60 180 और 20 200 200 नंबर के टोटल आपके पेपर होते हैं। टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका 40 50 क्वेश्चन जो है टोटल पूछे जा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। टोटल 50 क्वेश्चन, 200 नंबर का जो है आपका पेपर होता है। अब सिलेबस क्या है सर? सिलेबस जनरल नॉलेज का आपके सामने, ये सारा स्पोर्ट्स अवार्ड वही सब चीजें हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड और स्टैटिक्स जो है वो आपके सामने है। ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिजिक्स का, तो ये याद रखना, ये 10+2 का सिलेबस है ना? यानी 11वीं 12वीं जो आप पढ़े हो ना, 11वीं और 12वीं, इसमें जो टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स उस लेवल के हैं, है ना? तो उस लेवल का जो है आपका यहाँ पर सिलेबस होता है फिजिक्स का। ये आपके हिंदी में आपको मैंने बता दिया। सेम अगर मैं बात करूं मैथ्स का भी, तो ये 11वीं 12वीं वाली मैथ्स आपके सामने दिख रही होगी, है ना? तो ये सारा कुछ आता है। इसके अलावा अगर देखोगे तो बायो और केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आपकी 11वीं 12वीं के लेवल की होती है। तो ये आपकी केमिस्ट्री हो गई मेरे प्यारे बच्चों, और सेम ये आपकी जो है ये आपकी बायोलॉजी हो गई। ये भी आपकी 11वीं और 12वीं की जो है 12वीं की बायोलॉजी होती है। हाँ, बहुत शानदार तरीके से हमारी फैकल्टी इसको बहुत तगड़े तरीके से आपको तैयार करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले याद रखना, एज क्या होना चाहिए? 17.5 से 23 के बीच में आपका एज होना चाहिए। एजुकेशन क्या है सर? तो 12वीं पास होने चाहिए आप, याद रखना। और यहां पर आपके 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए एंड इंग्लिश। और मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए? 50%। और ईच सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में 40% से ऊपर। ओवरऑल 50% होना चाहिए 12वीं में पीसीबी से, है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पीसीबी से होना चाहिए। और आपके ओवरऑल तो 50 और हर एक सब्जेक्ट में 40 से ऊपर होना चाहिए, 40% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। होता क्या है सर? सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आएगा आपका, आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि फैब के आसपास में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जा सकता है। अप्रैल के आसपास में आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। और एग्जाम जैसे ही क्लियर करोगे उसके बाद आपका होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, याद रखना। ये जैसे जीडी वगैरह में इन पे मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर आपके अंदर मैं बात करूं तो जो टेक का हुआ या आपके नर्सिंग असिस्टेंट का हुआ, ठीक है, इन सबको केवल क्वालिफाई करना होता है इन सभी टेस्ट को। यानी आपको 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर जो है
दौड़ना होता है, याद रखना 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है 5 मिनट 45 सेकंड में, याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पुलअप यहां पर आपको देखोगे तो ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। और 9 फीट डीच ये भी आपका क्वालिफाइंग है, और जिग जैग बैलेंस ये भी आपका क्वालिफाइंग है। ये सारा क्वालिफाइंग है, ये 4 चीजें जो है पीएफटी के अंदर आपको करना पड़ता है। इसकी पूरी तैयारी जो है हमारे ऑफलाइन में जब आप जुड़ते हो तो हम रिटन के साथ साथ इसकी भी तैयारी कराएंगे, फिजिकल की भी तैयारी आपको साथ साथ कराएंगे। अगर मैं बात करूं कि सर हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट अगर बात करें नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और हाइट के अकॉर्डिंग जैसा हाइट है उसी के प्रोपोर्शनल में आपका वेट होता है। यहाँ पर आओगे उस दिन मेडिकल में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका वेट कितना ज्यादा है, कितना कम है, कितना कम करने की जरूरत है। चेस्ट मिनिमम 77 होना चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद जो है ये आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में अगर देखोगे तो उसके बाद जैसे ही आप ये सब क्लियर कर लोगे, जैसे ही क्लियर कर लोगे उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन, और ये सारी चीजें आपसे ली जाएगी। इसके बाद आपका होता है मेडिकल, और मेडिकल होने के बाद आप जो है फाइनल मेरिट का वेट करते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जब आप आओगे तो सबसे पहले आपका मेडिकल, जैसे कि देख रहे हो ये हमारी मेडिकल टीम है जो मेडिकल कर रही है, तो यहां पर जैसे ही सबसे पहले आओगे आपका मेडिकल किया जाएगा, और उसके बाद आपको पीएफटी रिटन तो हम तैयार करा ही रहे हैं, रिटन के साथ साथ आपको पीएफटी की भी तैयारी हम बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से कराएंगे। तो यानी इस बार जो ये नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है इसको पूरी जी जान लगा लो, हम आपके साथ हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, और रिटर्न आपके पीएफटी सब चीज जो है आपको क्लियर कराने के लिए तैयार है। तो आप बस मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए और आ जाइए रातानाड़ा जोधपुर राजस्थान, मंगल टावर, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी, है ना। और हमारी अगर कोई बच्चा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता है तो हमारे एक्स वाई या एक्स वाई ग्रुप, साइंस नॉन साइंस या साइंस और नॉन साइंस कॉम्बो, ये तीनों ग्रुप की क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं। अभी 30 नवंबर तक इस पर अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा है एक्स ग्रुप या एक्स वाई ग्रुप में, तो इसका आप लाभ उठाइए और शानदार तरीके से इसकी क्लासेज लिए। हाँ, कोई बच्चा ऐसा हो जो या तो आर्मी की ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले पा रहा है किसी कारणवश, बहुत दूर है, तो वो ऑनलाइन उत्कर्ष ऐप पे जाएगा, ऑनलाइन हमारी जो है बैचेज उपलब्ध है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम ही है, तो उससे जुड़ सकता है। और सेम एयरफोर्स के लिए भी वो जो है उससे जुड़ सकता है। जो बच्चे इस बार एयरफोर्स का पेपर दे चुके हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारी फेज 2 की बैच जो है 9 दिसंबर से आ रही है, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं और जीडी और पीएफटी की शानदार तैयारी कर सकते हैं। अगर और डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, हम संपूर्ण जानकारी वहां पर अवेलेबल कराएंगे। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों नर्सिंग असिस्टेंट की कंप्लीट जानकारी। सभी लोग बताइएगा कौन कौन इस बार जो है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए मेहनत करने वाला है, और आप सभी का मेरी तरफ से पूरा शुभकामनाएं रहेगा कि आप सभी जो है सफल हो और मेहनत इसी प्रकार से शानदार करते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि सारी जो वैकेंसीज उसके डिटेल जो है आपको इस पर मिलता रहेगा, और जल्द ही हम लोग जीडी और भी जितने एग्जाम्स हैं आर्मी के रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, उन सब के बारे में हम जो है यहाँ पर देखेंगे। डिफेंस में और क्या क्या वैकेंसी है, कौन कौन सी परमानेंट वैकेंसी है, कौन कौन सी जो है वैकेंसी कब आती है, कौन कौन सी वैकेंसी में सर 10वीं के पास के बाद होती है, कौन 12वीं के पास होती है, ये सारा जानकारी हम जो है इस पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप उन वीडियोज़ को जरूर देखें। तो आज की सेशन को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।